अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सिलसिला चल रहा था, सिलसिला सलात व अज़कार, इसमें हमने नियत से लेकर फिर तकबीर तहरीमा, फिर क़ियाम की दुआएँ, फिर रुकू की दुआएँ, फिर जो है वो क़ौमा की दुआएँ, फिर सजदे की दुआएँ, और सजदे के बाद अब हम पढ़ेंगे सजदे के बाद दो सजदों के दरमियान का वक्फ़ा, जिसको कहते हैं दरमियानी जलसा। जलसा यजलिस का मतलब होता है बैठना। तो दरमियानी जलसा यानी दो सजदों के दरमियान जो बैठना का तरीका और कितना वक्त बैठना है और कौन सी दुआएं पढ़नी है, ये हम देखेंगे आज इंशाअल्लाह अज़ीज़। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से अपना सर उठाते थे तो किस तरीके से बैठते? अपना बायां पाँव मोड़ लेते, यानी उसको बिछा लेते, फिर उस पर बैठ जाते और सीधे होकर बैठते। सीधे होते यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, यानी तसल्ली से इजी होकर, कंफर्ट होकर बैठना है, इत्मीनान के साथ और तसल्ली के साथ बैठना है। और फिर वो दुआएं जो आगे आ रही हैं वो दुआएं पढ़ सकते हैं, उनमें से कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। दो दुआएं आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। अब एक पाँव का क्या तरीका था? बायां पाँव मोड़ के उसको बिछा लेना है, बिछाने के अंदाज़ में उसको बिछाना है और बिछाकर उसके ऊपर बैठना है। लेकिन जो आपका दायां पाँव होगा वो पाँव खड़ा रहेगा और उसकी उंगलियां उसी तरह खड़ी किबले की तरफ होंगी, पाँव उसी तरह खड़ा होगा और उंगलियां उसी तरह किबला रुख होंगी जैसे सजदे में थी। जिस तरह दायां पाँव खड़ा होगा उसकी उंगलियां किबला रुख होंगी, तो इसके अपोजिट बायां पाँव बिछा के मोड़ के बिछा लेना है नीचे और उसके ऊपर बैठना है। और कोशिश यही करनी है कि उसकी उंगली का रुख भी किबले की जानिब ही हो। हाँ, किसी को मसला ना हो, अगर मसला होना नहीं चाहिए तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो ये मसला भी हल हो जाएगा। उसकी उंगलियों का रुख भी किबले की तरफ ही होना चाहिए। ये तरीका है दरमियानी जलसे में बैठने का। अब यहाँ इसके बारे में हम दो दुआएं पढ़ेंगे। एक दुआ है कुछ लंबी और दूसरी ज़रा छोटी है। सुनन अबू दाऊद और सुनन इब्न माजा की रिवायत है। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोनों सजदों के दरमियान बैठते तो ये पढ़ा करते थे, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली। इनकी तादाद आप कोशिश करें ताक रखें, 3, 7, 5, यानी जितनी आप तसल्ली से बैठकर पढ़ सकती हैं उतनी इनकी तादाद रखें। लेकिन वही बात कि सजदे और रुकू की तरह कोशिश यही होनी चाहिए कि इनकी तादाद ताक रहे। लेकिन जिसको ना याद रहे, जिसका हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर हो कि उसको समझ नहीं आए उसने कितनी मरतबा पढ़ा है, तो फिर बग़ैर तादाद के भी पढ़ सकते हैं। रब्बिग़फ़िरली, ए मेरे रब मुझे माफ़ फरमा, ए मेरे रब मुझे माफ़ फरमा, रब्बिग़फ़िरली, ए मेरे रब मुझे माफ़ फरमा। तो ये दुआ ज़्यादा सिक्का है। इसके अलावा एक और भी दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह तू बख्श दे मेरे लिए, वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा, वआफ़िनी और मुझे आफ़ियत से रख, वहदिनी और मुझे हिदायत दे, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा। इसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं और ये भी सुनन अबू दाऊद और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है और ये भी पढ़ सकते हैं।